नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आरडीजी का मुद्दा आजकल जोर पकड़ रहा है। आरडीजी यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। आरडीजी क्या है और ये राज्यों यानी स्टेट्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? आइए समझते हैं। आरडीजी यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। जब किसी राज्यों की कमाई उसके खर्चों से कम होती है, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देना, पेंशन्स देना, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस एक्सेट्रा के खर्चे, तब जो है सेंटर केंद्र सरकार मदद के रूप में आरडीजी स्टेट्स को देती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे, जब राज्यों के पास पैसा कम होता है या राज्यों का जेब खाली हो जाती है, तो सेंटर जो है उनके खर्चे संभालने के लिए एक मदद के रूप में पैसे देती है आरडीजी के रूप में। अब सवाल आता है, ये आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इतना ज़रूरी क्यों है? दोस्तों, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई राज्यों में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वहाँ पर टैक्स कलेक्शन जो है बहुत कम है और वहाँ की वेलफेयर स्कीम का खर्चा जो है बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए आरडीजी जो है स्टेट्स के लिए ज़रूरी है। अब एक बड़ा सवाल आता है दोस्तों, बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि क्या स्टेट जो है आरडीजी के बिना सर्वाइव कर सकता है? अगर देखें दोस्तों, तो ऑन पेपर देखें तो आरडीजी के बिना स्टेट सर्वाइव कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें, रियलिटी में देखें तो बहुत मुश्किल होता है स्टेट को आरडीजी के बिना सर्वाइव करना। क्योंकि आरडी स्टेट के पास फिर 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो जनता का से टैक्स ज़्यादा लो, या सरकारी सुविधाएँ कम करो, या और ज़्यादा कर्ज़ लो सेंटर से। इसीलिए आरडीजी ज़रूरी है, ताकि वो जो है अपने जो गैप पड़ जाता है खर्चे और रेवेन्यू के बीच में, उसको कंप्लीट कर सके। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें तो आर्टिकल 375 एक प्रोविज़न है आरडीजी का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस स्टेट्स को जो है आरडीजी देना है और किस स्टेट को आरडीजी नहीं देना है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हर साल लगभग 6,000 से 10,000 का जो रेवेन्यू का गैप जो है और एक्सपेंडिचर का गैप है, उसको आरडीजी कंप्लीट करती थी। हिमाचल प्रदेश का अगर खर्चा देखें हम, तो लगभग 42,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू है वहाँ का, और 48,000 करोड़ रुपए जो है खर्चा है। लगभग 6,000 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर गैप पड़ रहा है, और इसी गैप को कंप्लीट करता था आरडीजी। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल के बजट का भी 12.7% जो है आरडीजी पे डिपेंडेंट था, और हिमाचल प्रदेश जो है देश में सेकंड हाईएस्ट डिपेंडेंसी रखता है आरडीजी के मामले में। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि हम जनता, हम आम लोगों पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ेंगे। अगर देखें, सैलरी, पेंशन और डीए जो है इससे फ्रीज हो सकते हैं, सब्सिडीज जो पानी, बिजली वगैरह जो है वो कट सकती हैं, सोशल स्कीम्स पे जो है इसका असर पड़ सकता है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो रुक सकते हैं। ये थे आरडीजी की कॉन्सिक्वेंसेस, और ये थी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। अब आप लोग बताइए कि हिमाचल प्रदेश को क्या रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अभी जो है केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी बंद कर दिया है शिक्षण फाइनेंस कमीशन में, जो अभी हाल ही में बजट आया है। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।